दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होता है, सामान्य वर्ग में उन्हें जो 10% आरक्षण मिलता था उसको लेकर अभी एक नया विवाद चल रहा है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में डेली बहस चल रही है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, EWS जिनका बन चुका है उन्हें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वर्ग 3 में भी आपने देखा होगा कि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें EWS की अलग से मेरिट नहीं बनाई गई है और आने वाली जितनी भर्तियां हैं उनमें EWS दिया जाएगा या नहीं, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और OBC पर भी लगातार सुनवाई चल रही है, 14% से 27% को लेकर बात चल रही है। तो हम इस वीडियो में आरक्षण को लेकर बात करने वाले हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक देखें, फिर अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करें। और जितने लोग चैनल पर नए हों, लगातार अपडेट पाने के लिए, लगातार इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आगामी भर्ती परीक्षाओं की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नंबर दिया है 9981167757। इस पर मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल हैं। ऑडियो से नाम बताकर जिस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको जोड़ लिया जाएगा, लिंक दे दी जाएगी। मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना जिस एग्ज़ाम में आपको जुड़ना हो और नाम के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि जितने अन्य वर्ग हैं जैसे SC, ST, OBC, इन्हें जातिगत आरक्षण प्रदान किया गया था संविधान में, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS जो 10% आरक्षण दिया गया है, ये दिया गया है गरीबी के आधार पर। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं EWS को लागू हुए, मुश्किल से 2-3 साल ही हुए हैं, जो अच्छी तरह से क्रियान्वित हो रहा है। लेकिन अब इसको लेकर भी विवाद आ गया है सामने। कुछ लोगों ने याचिका दायर की है, कहा गया है कि आरक्षण जाति के आधार पर हुआ है, ना कि गरीबी के आधार पर। इसलिए EWS आरक्षण को जो 10% दिया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए। और आरक्षण जो दिया गया था वो जाति के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए दिया गया था, ना कि गरीबी ख़त्म करने के लिए। तो इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि ये जो EWS सर्टिफिकेट, EWS का जो आरक्षण दिया जा रहा है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबका है उनके लिए, तो ये भी तब दिया गया था जब आरक्षण को ख़त्म करने की संसद में मांग उठी थी या संसद में बहस चली थी कि अब इतना लंबा टाइम हो गया है, आरक्षण को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब बैलेंस लगभग डगमगाने लगा है। जो पिछड़ा वर्ग है या जो SC ST कैटेगरी है वो काफ़ी हद तक अब इक्वल आ गई हैं, इसलिए इस आरक्षण को ख़त्म किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर संसद में बहस हुई। चूँकि विपक्ष ने समर्थन नहीं किया, लेकिन इसके लिए हर कोई एग्री हो गया था कि आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, भले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तब वहाँ से इसका जन्म हुआ था EWS जो 10% दिया जा रहा है। लेकिन अभी 2-3 साल ही हुए हैं। अब इसको लेकर फिर से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है। और अभी कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि अगर ये EWS आरक्षण 10% जो दिया जा रहा है, अगर इसको ख़त्म किया जाएगा तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना समाज में ज़रूर पैदा होगी, क्योंकि सामान्य वर्ग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और जाति के भेदभाव की बात अगर की जाए तो देखिए, शहरों में या मेट्रो सिटीज़, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे गाँव से। जितने लोग भी गाँव में रहते हैं, मैं भी गांव में, मतलब गांव का रहने वाला हूं, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। हालांकि 15-17 साल से गांव में मैं एक भी रात रुका नहीं, लेकिन कभी कभी आना जाना हो जाता है। तो मैं भी गांव में जाकर देखता हूं कि अब गांव में लोग रहते नहीं हैं, गांव से लोगों ने पलायन कर लिया है। तो पहले जितनी आबादी थी गांव की, अब उसकी आधी भी नहीं बची है, क्योंकि गाँव में पर्याप्त साधन नहीं है इनकम के, ठीक है। लोगों का गुजर बसर, सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती लोगों को, इसलिए गाँव से पलायन हो गया है शहरों की तरफ। और शहरों में तो आपने देखा होगा कि कोई जातिवाद या भेदभाव नहीं चलता। मैं भी, जैसे आप लोग भी कभी मार्केट में जाते होंगे तो जहाँ से सब्जी लेते होंगे, कभी नहीं पूछते होंगे कि आप किस जाति के हैं या किस समुदाय के हैं। कभी आप जैसे चाट वाट भी खाते होंगे, फुल्की भी पीते होंगे, तो कभी भी नहीं पूछते होंगे कि जो फुल्की वाले भैया हैं, जो ठेले वाले भैया हैं, वो किस जाति के हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गांव से निकल कर आते हैं, वो किसी भी कैटेगरी को, SC के भी हो सकते, ST के भी हो सकते, OBC के भी हो सकते, जो रोज़गार के लिए शहरों में कुछ भी काम करते हैं। मोमोज़ की आप देख सकते हैं, और मोमोज़ के आप स्टॉल देख सकते हैं, जगह जगह लगे होते हैं। चाय के स्टॉल जगह जगह लगे होते हैं। तो आजकल खाने पीने की भी चीज़ें बहुत लोग खाते पीते हैं, खाने पीने का क्रेज़ बहुत चल गया है। लॉकडाउन के बाद से तो लोग मार्केट में टूट पड़े थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों को पानी पूरी पीने नहीं मिल रही थी, ठीक है। समोसे हो गया, ये कचौड़ी हो गया, ये जितना भी आलू टिक्की जो भी है,
तो लोग अभी भी मार्केट में अगर जाते हैं कुछ भी खाने पीने के लिए, तो कहीं मैंने तो नहीं देखा, ना मैं खुद पूछता हूँ, ना मैंने अपने दोस्तों को, ना मैंने अपने जितने भी साथी परिचित वाले हैं, कभी किसी को नहीं देखा कि कुछ भी खाने पीने के पहले वो पूछते हो कि भैया आपका नाम क्या है या आप किस जाति से हैं। तो शहरों में जातिवाद नहीं है, शहरों में ये सारी चीज़ें लगभग इक्वल हो गई हैं, सबको बराबरी के मौका दिया जा रहा है। और इस तरीके से अगर सरकार का रवैया या होगा कि एक तरफ आप जातिवाद ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जातिवाद मिटाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा पहलू ये है कि उसी जातिवाद के आधार पर आप आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 10% EWS ख़त्म होने की बहस चल रही है, 14% से 27% OBC की बहस चल रही है। मतलब एक तरफ आरक्षण बढ़ाने की बात चल रही है, एक तरफ आरक्षण ख़त्म करने की बात चल रही है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो ये ज़रूर ध्यान देगा कि समाज में द्वेष पैदा ना हो, समाज के लोगों के साथ पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं दोगला रवैया होगा अगर एक तरफ आरक्षण बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ ख़त्म किया जाए। और मैंने आपसे बताया भी कि आजकल जाति दोस्तों को भी आप देखेंगे तो हर जाति के दोस्त एक सर्कल में रहते हैं। ठीक है, चलता है सारा कुछ। आजकल इतना भेदभाव या जातिवाद नहीं है, इनफैक्ट गाँव में भी नहीं है, इतना कुछ गाँव में भी देखने को नहीं मिलता है। लोग पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हो गए हैं, और जहाँ भावनाओं की कद्र होती है, जहाँ इंसानियत होती है, वहाँ वैसे भी ये जातिवाद नहीं होता है। क्योंकि एक अंडरस्टूड चीज़ है, हर किसी को पता है कि अगर हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे जाति को सामने रखकर, तो सामने वाले व्यक्ति के दिल में क्या ठेस पहुँचेगी, उसे कितना बुरा लगेगा। तो जहाँ इंसानियत है, जहाँ सद्भावना है, वहाँ जातिगत ये सारी चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है, पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, एजुकेटेड हो गया है। ठीक है, और लोग अब मतलब मिलनसार हैं लोग बाग, और साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट चुकी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आरक्षण जो है वो गरीबी के आधार पर ही होना चाहिए, अब जातिवाद पर या भेदभाव पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, एक तरफ अगर आरक्षण को जाति के आधार पर आरक्षण को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं द्वेष भावना लोगों के अंदर रहेगी, और वो फिर भेदभाव बढ़ता चला जाएगा। फिर अगर 10% सामान्य वर्ग की कैटेगरी से 10% EWS आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिन्हें ये लाभ मिल रहा था या मिलने वाला था, उनके मन में द्वेष भावना पैदा होगी, और उन्हें कहीं ना कहीं ये जरूर लगेगा कि सरकार खुद अगर चाहती है कि भेदभाव बढ़ाया जाए, जातिवाद बढ़ाया जाए, तो फिर हम क्यों पीछे रहें। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ये चीज़ें समझे, सर्वे कराए, स्टडी कराए, एनालिसिस कराए, सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों पर ध्यान दे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि वर्ग 3 का रिजल्ट आया, लेकिन EWS को लेकर वहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया। ना EWS के लिए अलग से बोला गया था कि 75 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे EWS के लिए, ना अलग से मेरिट बनाई गई। और इसके साथ साथ अभी जितनी आगामी भर्तियां हैं, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा, हालांकि रोज़ बहस चल रही है, इसलिए नतीजा तो किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन जब अब आगामी जितनी भर्तियां हैं, जब तक EWS का कंफर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनमें अलग से EWS की 10% सीट्स देने लगे थे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा कि EWS दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तब तक विभाग भी थोड़ी सा चीज़ें होल्ड पर रखेंगे, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे उनमें सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। इसलिए आगामी मतलब इसी सप्ताह तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आरक्षण को लेकर स्थिति क्या बनने वाली है। बहुत जल्द आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आप कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपकी हो, कोई प्रश्न आपका हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और यही एक कारण है कि MP-TET वर्ग 3 की थोड़ी भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। एक रीज़न तो आरक्षण का हो गया, दूसरा रीज़न पेपर लीक हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ हैं चीज़ें ऐसी, B.Ed D.Ed का मामला भी है, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ी सा टाइम लग रहा है, चीज़ें डिले हो रही हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। लगातार आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। तो जितने लोग नए हो चैनल से जुड़ते चले जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और जल्द ही प्रिपरेशन शुरू तो हो ही चुकी है, लेकिन जल्दी आपको नई क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए ऐप डाउनलोड करें, संडे को फ्री टेस्ट होता है, ऐप डाउनलोड कर लें। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, PDFs भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अगेन आपको बता दूंगा मैं कि 9981167757 नंबर है, इस पर ऑडियो से नाम बताकर, एग्जाम का नाम बताकर व्हाट्सअप कर देना, लिंक दे दी जाएगी, आपको जोड़ लिया जाएगा। मोटिवेशन, रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको फॉलो करना है और टाइम देना है। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।